जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री क्लासेस की वीडियो क्लासेस में। कल हमने डिस्कस किया था डीएनए ग्रुप एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का, ट्रांजिशन सीरीज का। अब उसमें नेक्स्ट पार्ट होता है कि हम जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया है उसमें नेक्स्ट पार्ट क्या हो, ट्रांजिशन एलिमेंट। कल हमने डिस्कस किया ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट इसके बारे में बताया था। ट्रांजिशन एलिमेंट, the element having incomplete d orbital. Incomplete d orbital means 1 to d 1 to 9 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1 to 9 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट, द एलिमेंट हैविंग इनकम्प्लीट d orbital इन न्यूट्रल स्टेट, न्यूट्रल स्टेट एंड स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट दैट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हमने कल 4 भागों में डिवाइड किया। ट्रांजिशन एलिमेंट की 4 सीरीज थी। 4 सीरीज में हमने लिखा था फर्स्ट सीरीज, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सीरीज। ये 4 सीरीज में फर्स्ट सीरीज में एटॉमिक नंबर कहाँ था, 21 to 30। फर्स्ट मेंबर क्या था, स्कैंडियम टू जिंक। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन 3d 1 to 10 4s2 4s1। सेकेंड सीरीज एटॉमिक नंबर 39 to 48। मेंबर कहाँ था, एटीपीएम 39 to कैडमियम 48। इसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का प्रोसेस क्या था, नियरेस्ट पॉसिबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन 4d 1 to 10 4s2 5s2 5s1। नेक्स्ट था थर्ड सीरीज। थर्ड सीरीज एटॉमिक नंबर 57 फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड 72 to 80। थर्ड सीरीज के अंदर फर्स्ट मेंबर 57 एटॉमिक नंबर का होगा एंड नेक्स्ट टू 72 to 80। इसका फर्स्ट मेंबर लेंथेना, फिर हैफनियम टू मर्करी ये होगा। इसमें नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी होगी, जिनॉन। अब इस सीरीज का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 4f40 5d 1 to 10 6s2 6s1। नेक्स्ट है लास्ट फोर्थ मेंबर एटॉमिक नंबर 89, नेक्स्ट 104 to 118 112। जिसका मेंबर होता है एक्टिनियम 89 का, रैदरफोर्नियम 104 to अनअन वाई होता है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन होगा रेडोन 5f1 to 5f14 6d 1 to 10 7s2 7s1। इससे हम ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज में डिवाइड करते हैं। प्रत्येक सीरीज का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब उसमें एक्सेप्शनल केस आते हैं। एक्सेप्शनल केस एलिमेंट्स, few elements have exception in the electronic configuration of Haber principle। 11th क्लास में हम हाबर प्रिंसिपल पढ़ते हैं, जिसमें पाउली एक्सप्लोजन लो, हुन मल्टीप्लिसिटी लो, n+l होगा, उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। लेकिन डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट फ्यू एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे क्रोमियम, कोपा, मोलिडेनम, टेक्नीशियम, रैदरफोर्डियम, रुथेनियम, रैदरफोर्डियम प्लस पैलेडियम, सिल्वर, टंगस्टन, गोल्ड। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हाबर प्रिंसिपल को फ्लो नहीं करते। मतलब उसमें एक अपवाद होता है कि इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने में जो जनरल रूल है उसको फ्लो नहीं होता। उसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये कि d n-1d and s orbital have less energy difference। इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होगा। देन इलेक्ट्रॉन आर एक्सचेंज, जैसे ये d ऑर्बिटल है, ये ns है। इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं।
यहाँ से यहाँ जा सकता है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है वहाँ जा सकता है। फर्स्ट रीजन ये कि these have a less energy difference between n-1d and ns ऑर्बिटल। n-1d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल के बीच एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। दूसरा रीजन क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन 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 एक्सचेंज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एनर्जी ये होता है एनर्जी। थर्ड होता है इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इससे से रीजन्स होते हैं। नेक्स्ट होता है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड मीन्स वैकेंट, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड। जैसे S0, S1, S2 ये वैकेंट है, P0, P3, P6, D0, D5, D10, F0, F7, F4 ये वैकेंट हो गया, या फिल्ड हो गया। इसका रीजन क्या होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे d ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 1 by 1 हो रहे हैं, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया क्योंकि ना इनकी एनर्जी सेम होती है। इस बेस पर हम इन एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल क्रोमियम 24 किस में आएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आएगा, एटॉमिक नंबर 21 to 23। तो रूल के अकॉर्डिंग इनर्ट गैस आर्गन हो गई 34 4s2 ये होना चाहिए, ये कंप्लीट फिलअप है, ये इनकम्प्लीट होगा, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तब हम इसको लिखते हैं क्रोमियम 24 आर्गन 310 4s1 बोथ आर हाफ फिल्ड, दोनों हाफ फिल्डेड हो गए, इसलिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है कॉपर 29 आर्गन 35 आर्गन 3010 4s1। जैसे पैलेडियम 46 पीरियोडिक टेबल के अंदर क्रिप्टॉन 4010 5s1 0। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पीरियोडिक टेबल में पैलेडियम हैव नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल का मतलब होता है NS और NP जो ऑर्बिटल होते हैं, इसको वैलेंस शेल कहते हैं या आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको वैलेंस शेल कहते हैं। तो पैलेडियम हैव नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके वैलेंसी शेल में आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये मेन कंडीशन है। इससे सब डिफरेंट, जैसे सिल्वर 47 क्रिप्टॉन 4010 5s1। ये जो कॉन्फ़िगरेशन दीज एलिमेंट हैव ए एक्सेप्शनल केस इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाउ प्रिंसिपल। हाउ प्रिंसिपल में ये अपवाद स्वरूप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट मिलेगा। तो उसका डिफरेंट होने का मेन रीजन क्या है, डी एंड एस ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस कम होगा। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एनर्जी होती है इसमें। थर्ड, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। फोर्थ होता है वैकेंट, हाफ फिल्डेड, फुली फिल्डेड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। किस कारण से, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, क्योंकि इन सबकी एनर्जी इक्वल है। तो एनर्जी इक्वल होगी तो हम 1 by 1 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। इस वजह से इससे से हम एक्सेप्शनल केस लिखते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप 12 एलिमेंट प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। ये ग्रुप 12 के एलिमेंट कौन से, जिंक, कैडमियम, मर्करी। ये ग्रुप डी ब्लॉक में प्रेजेंट है बट नोट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, मतलब नोट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक में प्रेजेंट मानते हैं लेकिन को ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करेंगे या कंसिडर्ड नहीं करेंगे। तो उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन है दीज हैव
D10 contribution न्यूट्रल स्टेट एंड स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट। इनकी न्यूट्रल स्टेट और स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में क्या है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन में D10 का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब कंप्लीट भरा होता है। D10 कंप्लीट भरा हुआ है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, केवल डी ब्लॉक में प्रेजेंट मानते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका रीजन क्या, जैसे जिंक 30 है, यस पॉसिबल, आर्गन 30 10 4s2, ये इसकी न्यूट्रल स्टेट मतलब उदासीन अवस्था है, न्यूट्रल स्टेट। अब नेक्स्ट है जिंक है +2, ये स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है। इस ग्रुप की स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +2 होती है, या +2। तो आर्गन 310 4sg। दिस नेक्स्ट मेंबर कैडमियम, क्रिप्टोन 4010 5s2, कैडमियम +2, क्रिप्टोन 4010 5sg। तो यहाँ पर ये डी कॉन्ट्रीब्यूशन, जब भी हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इनर्ट गैस नियरेस्ट n-1d 10 NH2 NSG। न्यूट्रल स्टेट में ये मिलेगा, स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में ये नहीं मिलेगा, s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ग्रुप 12 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। ग्रुप 12 के एलिमेंट जिसमें जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आते हैं, वो किस में प्रेजेंट है, डी ब्लॉक में प्रेजेंट है। लेकिन उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या कंडीशन है, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव ए वैकेंट, हाफ फिल्ड, वैकेंट या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इन न्यूट्रल स्टेट एंड स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट। अब नेक्स्ट है इसमें ग्रुप 11 कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इट इज नोन एज कॉइन्स ग्रुप, इसको कॉइन्स ग्रुप कहते हैं। रीजन क्या है कॉइन्स ग्रुप का, ग्रुप 11 एलिमेंट आर फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स इन मनी के रूप में हम, जैसे सिल्वर का कॉइन्स आता है, गोल्ड का कॉइन्स आता है, कॉपर का कॉइन्स आता है। एनिशियंट टाइम में सोना, चांदी, कॉपर के सिक्के चलते थे, कॉइन्स का मतलब सिक्के, तो इसको कॉइन्स ग्रुप भी कहते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक में प्रेजेंट है, एंड आल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो इसका रीजन क्या है, बट न्यूट्रल स्टेट, ये न्यूट्रल स्टेट में D10 कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन स्टेबल स्टेट में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल रहता है। एज एग्जाम्पल कॉपर 79, आर्गन 310 4s1, ये न्यूट्रल स्टेट। कॉपर है +2 ऑक्सीजन स्टेट, आर्गन 3d9 4s1, ये स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होगा। यदि गोल्ड 79, क्रिप्टोन 4f14 5d10 6s1, इसमें क्या हो जाएगा Au+3, तो क्रिप्टोन जिनोन 4f14 5d8 6sg। अब यहाँ पर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। तो ग्रुप 12-11 को हम जिस ग्रुप 11 एलिमेंट हैव ए D10 कॉन्ट्रीब्यूशन न्यूट्रल स्टेट में D10 का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बट these are considered in transition element because in stable state oxygen state which have incomplete d orbital, stable oxygen state में क्या होता है, incomplete d orbital होता है, जबकि न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, D10 का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होने के कारण इसको हम क्या काउंट करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट करते हैं। इससे हम डी एंड एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो इसमें ये सारे पॉइंट आउट होते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चंस होता है इस प्रकार से पूछा जाता है, राइट द जनरल फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन का जनरल फार्मूला क्या होता है, जो हमने लेटेस्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ऐसे ही जिंक आर नॉट कंसिडर्ड इन ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर नहीं करते, काउंट नहीं करते, बट विच आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक, लेकिन वो डी ब्लॉक में प्रेजेंट है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं माना जाता। तो ऐसे डिफरेंट पॉइंट से हम इंट्रोडक्शन देते हैं डी एंड एफ। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है।
एज एग्जाम्पल हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, heat of atomization, ionization enthalpy, atomic radius, electrode potential, oxidation state, alloys, interstitial compound. As a different property we can discuss that in this lesson. इस लेसन में हम इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. ये इसकी कंडीशंस होती हैं.